हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं एक मजेदार टॉपिक के बारे में और क्वेश्चन के बारे में। आज हम बात करेंगे सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त के बारे में। आपके 10th में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है अर्धवृत्त से संबंधित, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, बोर्ड पर ध्यान देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें जिनका व्यास 24 सेंटीमीटर है। आपका क्वेश्चन है, हम कल भी आपको बताए थे कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले उसको एक दो बार पढ़ लिया कीजिए। आपका है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। व्यास 24 सेंटीमीटर है। व्यास को हम क्या कहते हैं? व्यास को हम क्या कहते हैं? व्यास को हम कहते हैं डायमीटर। व्यास को क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, तो आपका डी कितना है? 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है तो मुझे त्रिज्या चाहिए यानी आर चाहिए, तो आर बराबर आपका होता है d/2 यानी आर बराबर आपका हो जाएगा 24/2। 2 से कट कर दीजिए, 12 दूनी 24 यानी आर बराबर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपका रेडियस कितना आ जाएगा? त्रिज्या कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। अब कहता है वृत्ताकार खेत की अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति ज्ञात करें। परिमिति या परिमाप दोनों एक ही चीज होता है। तो हम आपको बताए थे कल कि अर्धवृत्त का परिमाप हम आपको बताए थे कि अर्धवृत्त का परिमाप कल हम बताए थे आपको। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r। क्या बताए थे? अर्धवृत्त का परिमाप बताए थे पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो इसको सुंदर में लिखने के लिए, इसको अच्छा से लिखने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि हम दोनों में r है तो r हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर पाई प्लस 2 आपका बच जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं ताकि इस तरह से लिखने से मुझे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होगा। तो दोनों आर था तो आर कॉमन ले लिए, पाई और प्लस 2 जो है बच गया। चलिए हम आगे कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका कि आर आपका कितना है? 12 है और प्लस सॉरी इंटू ये पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 बटे में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो वो 12 हो जाएगा और ये दोनों का हम क्या करेंगे? दोनों का हम ये ले लेंगे, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 7 और 7 का 7 तब 22 का 22 और 1 7 7 तो 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका, यानी 12 इंटू आप इसको जोड़ दीजिए। 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 36/7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 36/7 हो जाएगा। और जब हम 36 में 7 से गुना करेंगे, जब जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं कि 12 इंटू है तो गुना 36/7। तो यहाँ पर जब हम इसको गुना करेंगे 12 में 36 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका आएगा रिजल्ट 432/7। कितना आ जाएगा? 432/7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अर्धवृत्त के का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसमें भी व्यास दिया गया है। ठीक है, तो व्यास दिया गया है तो मुझे त्रिज्या तो निकालना होगा और आपको पता है कि डी बाई क्या होता है? डी बाई होता है डी आपका लिखा है कितना? 14 सेंटीमीटर है तो आर बराबर क्या होता है? d/2 होता है। ठीक है, d/2 होता है, इसलिए आर बराबर 14/2 होता है। तो 2 सते 14 कर दीजिए, आर बराबर आपका यानी त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसको जानिए।
आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है, वही लिखिए। लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त है तो इसको आधा कर दीजिए, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, पाई का मान लिख देंगे 22/7, और आर कितना है? 7 है, तो लिखेंगे 7 गुने 7। ई 7 से ई 7 कट कर देंगे, 2 से कट जाएगा 11 दूनी 22, यानी 11 गुने 7 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ जाएगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम अभी और तो सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए होल्ड कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धवृत्त की परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप इससे पहले भी हम आपको अभी बताए हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, इससे पहले हम बताए हैं आपको कि r इंटू पाई प्लस आर होता है। क्या होता है? r इंटू पाई प्लस आर होता है। तो इसका परिमाप कितना है? इसका परिमाप आपका है 36 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे इसका परिमाप की r तो मुझे पता करना है। ठीक है, तो r इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7 प्लस r इंटू क्या लिखेंगे? 36 लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? 36 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? r बराबर r का मान कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर r का मान कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे आपको कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई r इंटू पाई प्लस 2 होता है। ठीक है, तो इसका परिमाप ऑलरेडी दे चुका है, तो इसे हम आगे बनाएंगे, इसका व्यास निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे r इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7 प्लस 2 बराबर परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर। बटे में हम 1 लिखेंगे, r को हम यहीं पर लेंगे, दोनों का आपका एलसीएम आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 22 7 का 7, तो 22 का 22, 1 7 7, तो 7 दूनी 14, 36 सेंटीमीटर के 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए r बराबर हम लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6, 2 1 3, 36/7 बराबर 36 सेंटीमीटर। इसलिए r बराबर लिख देंगे, r बराबर लिख देंगे कि 36/7 गुने 1/36 यहाँ पर लिख देंगे, ये नीचे आ जाएगा। 36 से 36 क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, 36 से 36 कट जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर r बराबर लिखेंगे कि 36 गुने 7/36। जब इसको हम इधर लाएंगे, इसको उधर पलटेंगे, तो एक संख्या, एक तरफ का संख्या जो है से पलट जाएगा। 36 से 36 काट देंगे, तो r बराबर आपका आ जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन इसमें हमको व्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो व्यास पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर r गुने 2 होता है, इसलिए d बराबर r कितना है आपका? देख लीजिए 7 है और गुने 2, यानी कि d बराबर आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है, यदि हमको परिमाप दिया रहे या क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो परिमाप का, सॉरी, वो वृत्त का आधा होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख देंगे, और 1/2 लिख देंगे
पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। और आपका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है, 14 गुने 14 दे दीजिए, इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, ये 2 से 2 कट कर दीजिए। अब आपका आ गया 22 गुने 14, ठीक है। अब यहाँ पर 22 में आप 14 से गुना कर दीजिए, 22 में आप 14 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एका 2, 2 एका 2, यानी कि 8 और 2 2 1 3, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। वृत्त से संबंधित कुछ और प्रश्न है, जैसे कि त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड जो हो गया वो भी आपके एग्जाम में आता है। वलय हो गया, जो वलय का क्षेत्रफल पूछा जाता है कि वलय का क्षेत्रफल निकाले या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो ये वृत्त से ही संबंधित है। तो हम कल जो आपको वीडियो बताएंगे वो हम आपको त्रिज्यखंड के कॉन्सेप्ट और वलय के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो हम आपको बताएंगे। और मैट्रिक के एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम मैथ का कोई भी वो वीडियो या वो मैथ का कोई भी क्वेश्चन या उसके कॉन्सेप्ट को हम समझा सके। धन्यवाद।